जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो सनातन सभ्यता के अनुसार हमारा नया साल अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन चूंकि हम विश्व की व्यवस्था में रह रहे हैं और हमारा जो पूरा भी कैलेंडर हो या सरकार का जो भी फंक्शन होता है, काम होता है, या हम लोग जो करते हैं वो इसी अंग्रेजी महीनों के हिसाब से करते हैं, इसी वर्ष के हिसाब से करते हैं, तो ये भी हमारा अपना है। हमारी सनातन सभ्यता हर अच्छी चीज को स्वीकार करती रही है और हमारे अंदर जो भी कमियां रही हैं हम उनको छोड़ते रहे हैं। इसी अनुसार हम इन नए साल का स्वागत करते हैं और आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल को लेकर मैं आपके सामने एक बात करता हूं कि यह चैनल हिमालयी सभ्यता पर तो पहले से ही केंद्रित रहा है, लेकिन इधर इस चैनल ने मैदानों की तरफ और पूरे संसार की सभ्यताओं की तरफ भी देखना शुरू किया और उसकी वीडियो भी मैं आपके सामने लाता रहा हूं। इधर मैंने एक और सीरीज शुरू की है, वो है दिल्ली की। दिल्ली के गांव पर मैं सबसे पहले आपके सामने सीरीज लाऊंगा। दिल्ली में भी लगभग 350 या कुछ कहते हैं 365 60-65 गांव थे। अभी भी गांव हैं, लेकिन वे गांव अब पूरी तरह से लगभग ये कह सकते हैं इस दिल्ली महानगर का हिस्सा बन चुके हैं या महानगर में समा चुके हैं। कभी दिल्ली में दो तरह के गांव आइडेंटिफाई किए गए थे, एक शहरीकृत गांव, एक ग्रामीण गांव, लेकिन बाद में ये सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब सब पूरी दिल्ली हो गई और दिल्ली में जो अलग अलग जिले बन गए उसमें उन जिलों में उसी हिसाब से उनका काम होता है। उसी तरह पूरा जो भी शहरीकृत जो गांव है या ग्रामीण गांव कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि दिल्ली के बाहर भी एनसीआर का कॉन्सेप्ट आ गया था। उसमें राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है। ये पूरे जो इसकी तीनों चारों तरफ जो लोग इधर राज्य हैं वो सब इसमें आते हैं। और जब ये सभी राज्यों की तरफ आप देखते हैं तो जब वहां का एक तरीके से डेवलपमेंट होना है तो दिल्ली के गांव में फिर फर्क कैसे होना था। दिल्ली में जब हम शुरू में आए थे तो गांव में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। दिल्ली में तब लगभग 60 लाख आबादी थी दिल्ली की। अब अकेली दिल्ली की आबादी 2 करोड़ हो गई है। इस दौरान बहुत बदली है दिल्ली। दिल्ली का मैं नागरिक हूं, दिल्ली में मैं रहता हूं, तो इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी लोगों के सामने रखूं। तो इसलिए इस बार हिमालयी लोग हो या संसार भर के लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं, नेपाल में बहुत से लोग देखते हैं, उन सभी के लिए मैं दिल्ली की जानकारी भी दूंगा। और इसकी शुरुआत कर रहा हूं मैं दिल्ली के गांव से। दिल्ली के गांव कैसे हैं, दिल्ली के गांव के बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। ऐसे अनछुए पहलू जो आपने देखे नहीं, सुने नहीं होंगे, ये सब मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे अनुरोध है कि इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट जरूर लिखिएगा। कमेंट जब आप लिखते हैं तो उसमें अपने गांव का या जो भी शहर है, कस्बा है, देश है, उसके बारे में जरूर लिखिएगा। आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट लिखते हैं तो इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और एक और काम होता है कि उससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजता है। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, आप किस तरीके के कंटेंट में वीडियो बनाऊं, ये जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी जो बात है, मुझे बहुत से उससे आइडिया भी मिलते हैं कि मैं इन चीज पर बनाऊं। मेरी कोशिश रहती है कि वो अप्रिय हो सकती है बात, जरूर नहीं कि हर बात में लोग मेरी बात से सहमत हों, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सत्य आपके सामने रखूं। सत्य वैसे फाइनल कोई सत्य नहीं है। ये यहां तक कि समय आप आइंस्टीन की थ्योरी जानिए कि आइंस्टीन की थ्योरी जो है उसमें ये था कि कोई भी चीज एक दूसरे के सापेक्ष में है। कोई सुंदर है तो कोई उससे ज्यादा सुंदर है, कोई उससे और ज्यादा सुंदर है। कोई ईमानदार है तो उससे ज्यादा ईमानदार है, कोई उससे ज्यादा है, कोई कम है। कोई परफेक्ट होता नहीं है, इवन के टाइम भी नहीं है। यदि आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो अंतरिक्ष में टाइम बदल जाता है, हमारा जो वेट है वो भी बदल जाता है, सब कुछ। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है कि कौन ईमानदार, कौन सत्य, क्या, ये बड़ा एक डिबेट का विषय है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि अधिकतम उसमें सत्य हो, यही मैं कहूंगा। और मेरा कॉन्सेप्ट साफ है कि मेरा देश, मेरी संस्कृति, मेरा धर्म
मेरे संस्कार, ये सबसे पहले है। हमारे पहले देश रहेगा तभी हम लोग हैं, देश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो देश के खिलाफ हम सुन नहीं सकते, अपनी संस्कृति के खिलाफ हम सुन नहीं सकते, अपने धर्म के खिलाफ। मेरा धर्म कोई वो पूजा पाठी वाली मैं बात नहीं कर रहा हूं। मेरा धर्म है कि मानी मेरी ड्यूटीज क्या है। सनातन धर्म में धर्म हमारी ड्यूटीज के कंसेप्ट में इसको परिभाषित किया गया है। तो मैं उसी थीम पे आगे चलूंगा। जैसा पहला प्यार, पहले से आपका प्यार मुझे मिल रहा है, उसी से तरह का मैं उम्मीद करता हूं किसी तरह का अब भी आगे भी रखेंगे। और एक और आपसे अनुरोध है कि इस साल इसके सब्सक्राइबर की जो संख्या वो 1 लाख कर दीजिएगा। अभी 82,000 तक मैं पहुंचा हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि इसे 1 लाख इस साल तो कर ही दीजिएगा। बाकी जो भी नई चीज आप चाहते हैं लिखिएगा, मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे आप जो कमेंट है उसमें भी लिख सकते हैं कि इस तरीके के, या ईमेल कर सकते हैं, या यदि आप लोग मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे, या ईमेल करके मुझे, कमेंट बॉक्स में ईमेल करके आप वहां पे मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर भी देता हूं। मैंने बहुत से लोगों को दिया है। सार्वजनिक तौर पर लिखने पे बहुत ही लोग ऐसे फोन आने लग जाते हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पर आप फोन नहीं रखता, लेकिन एक मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे एक अलग से फोन इसी चैनल के नाम पे रख दिया जाए, बाकी कोई नहीं, जो उसी पे कॉल करते रहेंगे। ये भी मेरी योजना है। बस अंत में यही कि अपना प्यार बनाए रखें मेरे चैनल के साथ। और अंत में एक बार फिर कि ये जो नया साल आ रहा है हमारा अंग्रेजी का नया साल, ये आपके सभी के पारिवारिक पूरा सपरिवार आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाए। अंत में यही कि एक बार फिर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।